हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको रचना शायरी का सेकंड पेपर का चौथा चैप्टर यानी कि धमनी शायरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसके टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने हैं हमें। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ धमनी पढ़ना है, निरुक्ति इसकी टाइप्स पढ़ने हैं, एनिमेशन ऑफ धमनी पढ़ना है और इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा ये टोटल जो है आपका सिरा, धमनी, स्रोतस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन सब को मिला के टोटल ये 21 मार्क्स का आता है। ठीक है, 21 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है धमनी सारी, इसे पढ़ते हैं हम। धमनी तो क्या है? धमनी व्याख्या क्या है इसकी? धमानात् धमन्यः, अर्थात जो धमन करे, मतलब क्या करे? गति करे। ये करती हूँ क्या? इस रक्त को, जो शरीर में रक्त है, उस रक्त को हृदय से, कहाँ से? हृदय से सर्व शरीरगत ले जाती है, वह धमनी कहलाती है। मीन्स कि हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, जो रक्त दौड़ रहा है, वो क्या करती है धमनी? हृदय से, कहाँ से? हृदय से लेकर संपूर्ण शरीर में पहुंचाती है, संपूर्ण शरीर के अंगों और प्रत्यंगों को पहुंचाती है। ठीक है, तो एक बार फिर देखेंगे श्लोक क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। श्लोक छोटा सा श्लोक है, 2 वर्ड का। क्या है? धमानात् धमन्यः, अर्थात जो धमन करती हुई इस रक्त को, मतलब शरीर में जो रक्त है उसको हृदय से सर्व शरीर करते, यानी संपूर्ण शरीर में वह धमनी मतलब लेकर जाती, इसलिए उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी कहा जाता है। मीन्स कि हमारे हृदय से, यानी कि हार्ट, हृदय मीन्स क्या होता है? हार्ट। हमारे हार्ट से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, जो शुद्ध रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्लियर? आइए, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टरी। और सिरा को क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टरी है, वो सिरा है। सिरा को वेन कहते हैं और आर्टरी को धमनी कहते हैं। तो मीन्स आर्टरी क्या होता है? अ ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड। ब्लड वेसल क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है। अभी कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये। क्लियर? तो अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको लिख देंगे, थोड़ा सा इसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? आर्टरी अ ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अवे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम हार्ट से लेकर जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, तो इसका स्वरूप देख लेते हैं क्या होता है। स्वरूप, वायु से पूर्ण होना। ये क्या होता है? वायु से पूर्ण होती है। ठीक है, वायु रहती तभी तो गमन करती है, गति। वायु, वायु काम क्या है? गति करना। ठीक, फिर क्या है? धमन यानी कि स्पंदन युक्त होना, हृदय से संबंधित होना। क्लियर? ये इसके 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? वायु से परिपूर्ण होना, धमन युक्त होना और हृदय से संबंधित होना, ये इसका स्वरूप हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसका उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं कि उत्पत्ति कहाँ पे होती है। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ होती है? तो क्या लिखा हुआ है? चतुर्विंशति धमन्यो नाभि प्रभवा अभिहिता। किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा। एक बार देखते हैं फिर से क्या लिखा है। चतुर्विंशति धमन्यो, चतुर्विंशति धमन्यो नाभि प्रभुआ अभिहिता, अर्थात चतुर्विंशति मतलब क्या होता है? 24। चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है? 24। ठीक है, तो नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 24 धमनियाँ होती हैं। ठीक, एमसीक्यू में भी आ सकता है, बोल देगा कि नाभि से निकलने वाली कितनी धमनियाँ होती हैं, तो सीधे एमसीक्यू में आ जाएगा 1 नंबर में। ठीक, 24 धमनियाँ होती हैं। और क्या बोला है? नाभि। नाभि क्या है? गर्भ की स्थिति क्या है? नाभि यानी कि अम्लाइकस। और जन्म के पश्चात क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, जब गर्भ का टाइम रहेगा तो उस समय क्या होगा? नाभि होगा, और जब गर्भ जन्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हृदय हो जाता है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? संख्या कितनी होती है? तो अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले, चतुर्विंशति धमन्यो नाभि प्रभा अभिहिता। तो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। चतुर्विंशति मतलब 24 होती हैं। ठीक, ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। अब आइए देखिए कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी थी। तो क्या था? ऊर्ध्वगामी धमनियाँ।
यानी कि जो नाभि से ऊपर जाने वाली होती, कितनी होती हैं? 10 होती हैं, ठीक है। फिर क्या है? अधोगामी धमनियाँ। अधोगामी क्या होता है? जो नीचे जा रही हूँ, कहाँ से नीचे जा रही हूँ? नाभि से नीचे जा रही हूँ, वो कितनी होती हैं? 10 होती हैं। फिर क्या बोला? तिर्यकगामी धमनियाँ, जो नाभि से तिर्यक जा रही हैं, तिरछी जा रही हैं, उसे क्या कहते हैं? तिर्यकगामी धमनियाँ, उनकी संख्या 4 होती है। आइए फिर से देखते हैं। ऊर्ध्वगामी धमनियाँ, जो नाभि से ऊपर की ओर जाने वाली होती हैं, उनकी संख्या 10 होती है। अधोगामी धमनियाँ, जो नाभि के नीचे से जाती हैं, उन्हें भी 10 कहते हैं, उनकी संख्या 10 होती है। तिर्यकगामी धमनियाँ, जो नाभि से तिर्यक जाती हैं, यानी कि तिरछी जाती हैं, उनकी संख्या 4 होती है। टोटल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगी, यानी कि 24 धमनियाँ होती हैं, ठीक है। अब इनका कार्य देख लेते हैं कि भाई इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऊर्ध्वगामी धमनियाँ, जो नाभि से ऊपर की ओर जा रही हैं, ठीक है। इसमें हम इसको लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऊर्ध्वगामी में? नाभि से ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है नाभि से ऊपर? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उच्छ्वास, जम्भाई, छींक, ठीक है, रोना, हंसना आदि का अभिवहन करती हुई शरीर को धारण करती है, ठीक है। ऊर्ध्वगामी धमनियाँ कौन सी होती हैं? जो क्या करती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उच्छ्वास, जम्भाई, छींक लेना, रोना, हंसना आदि का क्या करती? अभिवहन करती है, ठीक। क्या करती है? अभिवहन करती है। और शरीर क्या करती है? धारण करती है, शरीर को धारण करती है। क्लियर? अब देखते हैं अधोगामी धमनियाँ क्या होता है। अधोगामी धमनियाँ वात, मूत्र, मल, शुक्र, आर्तव आदि। क्या बोला है? वात, मूत्र, मल, शुक्र, आर्तव आदि का अधोभाग में वहन करती हैं, अधोभाग में। तो क्या बोलता है? अधोगामी धमनियाँ क्या होती हैं? वात, मूत्र, मल, शुक्र, आर्तव आदि का अधोभाग में वहन करती हैं, मतलब कि नाभि से नीचे की ओर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? नाभि से नीचे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? तिर्यकगामी धमनियाँ। नेक्स्ट क्या है? तिर्यकगामी धमनियाँ। इनका शरीर में जाली की तरह जाल फैला हुआ होता है, ठीक है। अब तिर्यकगामी क्या होती है? शरीर में जाली की तरह जाल होता है। इनके अंतिम सिरे लोमकूपों से संबंधित हैं, जिनके द्वारा यह श्वेत का वहन करती हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। तिर्यकगामी क्या होती हैं? जो शरीर में तिर्यक जाती हैं, तिरछी जाती हैं। तो इनका शरीर में जाली की तरह होता है संरचना। किस तरह होता है? जाली की तरह संरचना होता है। और क्या होता है? जाल फैला हुआ होता है, ठीक। इनके अंतिम सिरे, कौन से सिरे होंगे? अंतिम सिरे जो होते हैं वो लोमकूपों से संबंधित हैं। लोमकूपों से संबंधित है। लोमकूप क्या होता है? जहाँ से स्वेट निकलता है, यानी पसीना निकलता है, लोमकूप। रोम जिसे कहते हैं, रोम छिद्र। तो लोमकूपों से संबंधित होते हैं, जिनके द्वारा श्वेत क्या होता है? श्वेत का वहन करती है। ये श्वेत का क्या करती हैं? वहन करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा धमनी चैप्टर था। क्लियर? अब अच्छा, धमनियों से जुड़ी कुछ बीमारी भी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो क्या है? धमनी से जुड़ी होगा यहाँ पे, धमनी से जुड़ी बीमारी, ठीक है। तो धमनी से जुड़ी बीमारी क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? एथेरो, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। ये धमनी से जुड़ी बीमारी। अच्छा, इसमें होता क्या है? ये क्या करती हैं? जो हमारी धमनी होती है, क्या करेंगी? धमनी को कठोर बना देती हैं। क्या करती हैं? कठोर बनाती हैं। धमनी को कठोर बना देती हैं। और क्या करती हैं? और संकीर्ण कर देती हैं, ठीक है। कठोर तो बनाती हैं, और क्या करती हैं? संकीर्ण कर देती हैं, संकीर्ण करती है। आया समझ में? और ये हो गया। एक बीमारी और होती है, पहली बीमारी हो गई।
दूसरी बीमारी और क्या होती है, ऑक्लूसिव एक बीमारी होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसे, ऑक्लूसिव, ठीक है, ऑक्लूसिव बीमारी होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ऑक्लूसिव और परिधीय, कौन सा रोग, धमनी रोग, धमनी। यहाँ पे नहीं चल रहा पेन, इसको नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, परिधीय धमनी रोग, ठीक है। ये हो गई इसकी बीमारी हो गई। तो दो बीमारियां होंगी। अच्छा, बीमारी तो हमने बता दिया, इसका बचाव भी होना चाहिए। तो इन धमनियों की बीमारियां जो होती हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या, हेडिंग बचने के उपाय। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बचने के उपाय में, धूम्रपान यदि कर रहे हैं तो धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, धूम्रपान छोड़ना चाहिए, धूम्रपान छोड़ना चाहिए, क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, मधुमेह, मधुमेह क्या होता है, डायबिटीज़। तो क्या बोलेंगे, मधुमेह को कंट्रोल में रखना चाहिए, यानी कि नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, क्लियर। एक पॉइंट थर्ड क्या लिखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। तो क्या लिख देंगे, उच्च रक्तचाप, क्या लिखेंगे हिंदी में, उच्च रक्त हमने गलत लिख दिया, उच्च रक्तचाप, क्या लिखा है, उच्च रक्तचाप, और हाई कोलेस्ट्रॉल क्या कहेंगे, उच्च कोलेस्ट्रॉल, स्तर, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ये कंटेंट आपको बुक में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, वज़न कम कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, वज़न कम करना चाहिए, क्लियर। एक पांचवा लास्ट पॉइंट और लिख लेंगे, क्या करना चाहिए, नियमित शारीरिक गतिविधि में भाग लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, नियमित शारीरिक गतिविधि में भाग लेना चाहिए। तो ये थे जो हमारी धमनी से बीमारियां हो रही थी, उससे बचने के क्या थे, ये उपाय थे, ठीक है। उससे ये बचने के उपाय थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारा धमनी का पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसके जस्ट पहले हमने सीरा चैप्टर पढ़ाया हुआ था, ठीक, वो भी पढ़ लीजिएगा। तो धमनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, क्लियर। धमनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना समझ में आया या कोई लाइन ना समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए। ये इस कंटेंट मतलब इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक। बेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूँ मैं, बस रट्टा मार लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए फिर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।